Hi everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. So इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट है। उससे पहले आपको एक बिग थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वाचिंग एंड सपोर्टिंग मी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का एक टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स ओनली और वो आप उसको पूरा कर सकते हो। तो प्लीज़ कंप्लीट माय टारगेट एंड वॉच कंप्लीट वीडियोस डू प्रैक्टिस। तो आपको आगे के आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं वो सारे आपको आसान जाएंगे। प्रैक्टिस मस्ट है। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्ट्रिंग कंपैरिजन। ओके। मल्टीपल स्ट्रिंग्स कंपैरिजन हम देखेंगे। तो ये हमारा कोड है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ए नाम से वेरिएबल लिया। ये एक एम्प्टी वेरिएबल्स है। इसको मेरे को एक वैल्यूज चाहिए मेरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ए को इजिकल टू देकर हम वेरिएबल्स लिखते हैं। इनपुट से स्क्रीन के जरिए से कीबोर्ड के जरिए से हम वैल्यूज लेते हैं और पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होता है। ये हो गया वर्किंग और टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर्स। ओके। यहाँ से यूजर से वैल्यूज आती है। डॉट स्ट्राइप के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो एम्प्टी स्पेसेस है जो वर्डिंग के पहले का उसको हम निकाल रहे हैं। और डॉट लोअर के जरिए से जो यूजर्स ने इनपुट कैप्स में दिया है उसको लोवर्स करेगा ताकि हमारा प्रोग्राम ट्रू और सक्सेस हो। उनके यूजर्स ने यस लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लिखा और नेक्स्ट लाइन में इफ ए ए के अंदर जो वैल्यूज आई है इज इक्वल टू मतलब उसके बराबर है, इक्वल है, वो मैच हो रही है यस से, वाई एस स्मॉल से। सो क्या प्रिंट होना एग्रीड, और या सिर्फ वाई आती है तो प्रिंट होना यस। इनकेस यूजर देता है कैपिटल वाई एस तो वैल्यूज मैच नहीं होगी, इसलिए डॉट लोअर उसको कैपिटल लेटर्स को लोअर्स में कन्वर्ट करके वैल्यू मैच करवा कर एग्रीड प्रिंट करवाएगा। सिमिलरली अगर वाई कैपिटल में प्रिंट लिखता है, यूजर्स इनपुट देता है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा डॉट लोअर फंक्शन के ज़रिए से और एग्रीड प्रिंट होगी। ये ट्रू होगा। एल्स अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, यूजर्स ने कुछ और दिया है, तो उसको प्रिंट होगा फॉल्स। चलो हम रन करते हैं प्रोग्राम्स। आपको पता है कैसे प्रोग्राम्स हम करना है। ऑटो पायलट बंद करना है। जैसे हमने रन पी वाई 1.py को रन किया, हम यूज़ कर रहे हैं वी एस कोड। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, स्पेस दे दिया मैंने इतना सारा और कैप्सन वाई एस दे दिया। ये देखिए एग्रीड प्रिंट हुआ। जबकि मेरी कंडीशंस यहाँ पे क्या थी कि वाई स्मॉल वाई एस होना, बट उससे पहले मेरी कंडीशंस थी, उससे पहले अगर कुछ स्पेसेस आ जाते, ये जो स्पेस आया मेरे कर्सर की तरफ देखिए, इसको निकाल देना है। ये निकाल दिया गया डॉट स्ट्राइप के जरिए से और डॉट लोअर के जरिए से इस वाई एस को स्मॉल में कन्वर्ट किया गया, जो कंडीशंस यहाँ पे मैच हो गई है और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है। चलिए और एक बार मैं वाई कर्सर प्रिंट करता हूँ। डू यू एग्री? तो इसमें भी मैंने टैब मारा, स्पेस ले लिया, कैपिटल दे दिया, ये भी प्रिंट हो गया। चलो मैं स्मॉल लेता हूँ, वाई ऐसे स्मॉल, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे स्ट्राइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट। स्ट्राइपिंग की और लोअर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऑलरेडी वो मैच हो गई है। और एक बार रन करता हूँ, मैं स्मॉल वाई देता हूँ, चले ये भी एग्रीड हो गया। चलो मैं यहाँ कुछ और देता हूँ, नॉट दे देता हूँ, नॉट दे देता हूँ। क्या हो गया? नॉट एग्री, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वेरी बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉन आईटी बंदा है उसको भी समझ में आ जाएगा, बंदा बंदी जो भी पर्सन है, स्टूडेंट्स हो आप प्रोफेशनल्स हो। ये नाम का आपको एक वेरिएबल्स को नाम चेंज करना है। आपको इनपुट इज इक्वल टू और पैरेंथेसिस ब्रेसेस डॉट स्ट्राइप डॉट लोअर और पैरेंथेसिस ब्रेसेस एज इट इज रखना है। अंदर की चीजें आपको चेंज करना है। ओके। ये नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से आपको वेरिएबल बनाना है। इज इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस ब्रेसेस डॉट स्ट्राइप डॉट लोअर सेम रखना है, अंदर का नाम आपको चेंज करना है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट लेवल आपको जाना है, इफ कंडीशन देना है। जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया है उसी वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वैल्यूज हमने यहाँ पे यूजर से ले ली है। वो वैल्यूज यहाँ पे इफ के बाद में वही वैल्यूज ए के अंदर सेव है। इज इक्वल टू वो वैल्यूज अगर वाई ई एस डबल कोट के अंदर से मैच होती है या कैपिटल है फिर वो भी लोअर हो जाकर मैच हो जाती है, या सिर्फ ओ और सेम ए की वैल्यू अगर वाई आती है तो हमको क्या करना है, प्रिंट एग्रीड। प्रिंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप एग्रीड, यू आर एग्रीड, यू आर एग्रीड, कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो। एल्स अगर इस चीज़ें नहीं होती है तो फिर होगा नॉट एग्रीड। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके। कीप प्रैक्टिसिंग। तो हम मूव करते हैं, हम हमारे वीडियोस हम शॉर्ट शॉर्ट्स बना रहे थे ताकि आपका एंजॉय हो। तो हम थोड़ा सा लेंथी वीडियोस में जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल स्ट्रिंग्स। तो ये मैंने कोड है मेरा, इसको कमेंट आउट मैंने एक था इसको
वैसे को मैंने कमेंट से निकाल दिया हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स का एक देखेंगे। अगेन यहाँ पे मैंने ये नाम से वेरिएबल बनाया हूँ, इज इक्वल टू के जरिए से हम वैल्यूज इसके अंदर सेव की जाती है, इनपुट से यूजर से वैल्यूज ली जाती है। यहाँ पे हम फ्रंटेड यानी स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवाते हैं। डॉट इस टाइप से भी बताया कि एम्प्टी स्पेस पहले का निकलता है और कैपिटल लेटर को लोअर में कन्वर्ट करता है। इफ कंडीशन दी हमने ए डॉट, यहाँ पे ये देखिए हम ये सोर्स डॉट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी कर चुके हो अपने पावर शेल और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग, तो आपको पता होगा डॉट सोर्सिंग क्या होती है। तो ए डॉट जो है, तो हम एक को यहाँ के स्टार्ट विथ करें। अभी हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, अगर हम कुछ भी लिखोगे लेकिन उसका वर्ड वाई से स्टार्ट होगा, ओके, स्मॉल वाई से स्टार्ट होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, एग्रीड, यस, या कुछ भी लिख दिया हमने या कुछ और लिख दिया वाई से जो स्टार्ट हो रहा है, यम्मी लिखे, याहू लिखे, या यस लिखे, तो ये सारी चीज़ें एग्रीड प्रिंट होगी। और अगर ये कैपिटल से भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा वाई को, तो ये लोअर के जरिए से उसको स्मॉल होगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर हमारा वर्ड वाई से शुरू नहीं होता, ई से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा, नॉट एग्री होता है। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। चले, तो मैंने लिखा कैपिटल वाई, ओके, एंटर किया, एग्रीड। क्यों भी एग्रीड, कि मेरी कंडीशन सिर्फ यहाँ पे मेरे फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है कि स्टार्ट विथ ए की जो वैल्यूज है, अगर वाई से स्टार्ट होती है, वो भी स्मॉल से, बट लोअर वाई की देने की वजह से जो कैपिटल में हमने दिया है वो लोअर में कन्वर्ट हो गया है, एग्रीड रहेंगे, अदरवाइज नॉट एग्रीड। चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अभी ई वाई देता हूँ, ठीक है, एस दिया, ई वाई एस, नॉट एग्रीड। क्यों, क्योंकि मेरा लेटर वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट लेवल पे। एक कुछ और नाम से वेरिएबल्स बनाओ, कुछ और वैल्यूज यहाँ पे दे दो, डॉट स्ट्राइप डॉट लोअर कीवर्ड्स यूज कर लो। इफ कंडीशन सेम दे दो, ये जो आप ऊपर वेरिएबल दोगे वहाँ यही दे दो, स्टार्ट विथ, या चेंज नहीं करोगे, ये एक फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शन है। ए डॉट सोर्सिंग यहाँ पे यूज हो रही है, पैरेंथेसिस ब्रेसेस होगा, यहाँ पे आप कुछ और वर्ड्स ले लो, ए की जगह पे आप यूज कर लो डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू आप यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। इसको भी हम रन करके देखते हैं, फिर पैरेंथेसिस ब्रेसेस को क्लोज करके आपको सेव कोलन देना है। दिया आपने, हम चलो मेरा प्रोग्राम से यूज़ हुआ है, हम यहाँ से करता हूँ, ठीक है, मैंने दे दिया, एग्रीड प्रिंट हो गया। तो जो भी लेटर यहाँ पे है, चाहे डब्ल्यू से हो चाहे वाई से हो, जो होता है स्टार्ट, वो लेटर्स आपको अपन यहाँ पे यूज़र इनपुट देता है तो एग्रीड होगा, अदरवाइज नॉट एग्रीड होगा। कंडीशन चेक्स हो रही है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स कंपेयर हो रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम मूव होते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ना है, विल ग्रो टुगेदर, ओके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप पैटर्न लर्न करोगे, हम साथ में ग्रो करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, एज अ बीइंग प्रोफेशनल ऑफिस का काम भी होता है, उसके बाद में टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। चलिए, एक मोस्ट वेरी हॉट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ज़माने से पूछा जाता था, और मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ जितने मैंने लिया हूँ, ऑलमोस्ट 600 प्लस इंटरव्यूज़ अभी तक मैंने सो फास्ट मेरी लाइफ करियर में लिया हूँ, तो उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किया था यूजर से। तो उस प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, जो जनरली एक हॉट क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर ऑड है क्या इवन है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे उसके ज़रिए से, उसको प्रिंट करके क्लियर किया स्क्रीन को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बी नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जो बी के अंदर कुछ वैल्यूज़ नहीं है, मेरे को एक वैल्यूज़ चाहिए, वो बी के अंदर वैल्यूज़ मेरे को शेयर करवाना है, फिर उसको बी को यूज़ करके मेरे को फंक्शंस को आगे बढ़ाना है। इंटीजर के ज़रिए से जो वैल्यूज़ मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इस कीबोर्ड से आती है, वो स्ट्रिंग में आती है, वो मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आईएनटी मैंने दे दिया। जब मेरे को जो नंबर्स आएंगे, एग्जांपल 5 नंबर्स आया है, तो 5 इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। इनपुट के ज़रिए से मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, व्हाट इज़ एक्स नहीं बल्कि व्हाट इज़ अ बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बी आया। ये चीज़ें तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो आप मेरे स्टार्ट से वीडियोस देखिए, पैरेंथेसिस ब्रेसेस है, डबल कोटेड है, ओके। उसके बाद हमने कंडीशन ली है इफ अगर बी, ए बी के अंदर 5 है और 5 मॉड्यूलर, इसको वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं परसेंटेज को, वो 2 से तकसीम हो रहा है, ओके, डिवाइड हो रहा है, और उसका वैल्यू रिमाइंडर 0 आ रहा है, इजिकल टू पाइथन के अंदर सिंगल इजिकल टू
एक वेरिएबल बनाने के लिए यूज होती है, डबल इज इक्वल टू कंपैरिजन के लिए होती है। जो हमारे दो पलड़े हैं, दो तराजू है, उसका वैल्यू बराबर इक्वल है। ओके ना, इधर राइट 1 मिली ना राइट है ना लेफ्ट है, एग्जैक्टली है। ओके। सो कंपैरिजन से डबल इज इक्वल टू से होती है। तो ये जो वैल्यूज आई है 5, उसको मॉड्यूलर ये साइन यूज होती है तकसीम के लिए, डिवाइड के लिए। वो 2 से डिवाइडेड है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? इवन प्रिंट होगा, एल्स ऑड प्रिंट होगा। 5 अगर तकसीम करेंगे उसका रिमाइंडर, तो ऑफ कोर्स 0 नहीं आएगा, कुछ तो बचेगा हमारा, 1 बचेगा उसमें, तो ऑड प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं इसकी वैल्यूज, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, कंडीशन ट्रू हो गई, 21। और यहाँ पे इवन प्रिंट हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे देते हैं वैल्यूज, व्हाट इज अ बी, बी की वैल्यू 4, मैंने प्रिंट किया, ये देखिए इवन प्रिंट हो गया। ये प्रिंट किया, मैंने दिया 5 की वैल्यू, ये हुआ ऑड। क्यों हुआ? कि 4 2 से डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इवन प्रिंट हो गया। और 5 डिविजल डिविजिबल नहीं है 2 से, मतलब डिविजल मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है, इसलिए प्रिंट हुआ ऑड। इतना आसान प्रोग्राम है, अगर आप इसको है ना सोच लिया कि आसानी से लिख सकते हो। आपको मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ ये है, इफ बी, यानी जो भी आपका वेरिएबल्स है वो आपका डिवाइडेड बाय 2 और उसका रिमाइंडर 0, आपको ये याद रखते हैं। बी तो आप वेरिएबल से बनाते आए हो, इज इक्वल टी है, एन टी आप डेटा जा रहा है पे कन्वर्ट कर रहे हो, इनपुट से यूजर से स्क्रीन से इनपुट ले रहे हो। इफ बी, यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो बी का वैल्यूज उसका डिविजिबल है 2 से, इज इक्वल टू 0। बाकी तो आपको पता है, उसके बाद प्रिंट का देना फंक्शन देना है, उसके अंदर ब्रेसेस में आपको लिखना है, चाहे इवन लिखो या कुछ और लिखो, दिस वर्ड इज इवन डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज 0, दैट इज इवन, देन एल्स। यहाँ पे कंडीशन दूसरी क्या होगी? अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, दैट इज अ एल्स कंडीशन। और याद रखें, कभी भी एल्स कंडीशन लास्ट में आती है, हम इफ मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एल इफ मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, और एल्स जो है तो एट लास्ट, कुछ नहीं तो चलो ये है, ये हमको। सो आज के ट्यूटोरियल्स के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।